परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई साधना से सिद्धि भाग 1, इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें आज का जो विषय है, आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति। किस प्रकार से संसार के भवबंधन से हम मुक्त हों, इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। इसको हम पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें इस संसार से मुक्ति मिल सकेगी, अपनी आत्मा का कल्याण होगा। इसी भाव से हम ये स्वाध्याय सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य क्या है? उपनिषद के निम्न वाक्य से स्पष्ट होता है, ते सर्वगतम सर्वतः प्राप्त धीरा युक्तात्मानं सर्वमेवा विशन्ति। अर्थात धीरगण सर्वव्यापी को सकल दिशाओं से प्राप्त कर युक्तात्मा होकर सर्वत्र ही प्रवेश करते हैं। सर्व में प्रवेश करना, युक्तात्मा होना, उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त करना ही हमारी साधना का लक्ष्य है। आत्मा द्वारा विश्व आत्मा में प्रवेश करना ही आध्यात्मिक साधना की कसौटी है। साधारण स्थिति में अथवा प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य एक सीमित आवरण में आवृत पृथ्वी पर विचरण करता है। जिस प्रकार एक अंडे में स्थित पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है, किंतु अंडे के आवरण में लिप्त हुआ जीवन लाभ भी नहीं करता, ठीक इसी प्रकार साधारण स्थिति में मनुष्य एक अस्फुट चेतना के अंडे में आवृत होता है। उस समय वह अपनी उस क्षुद्र इकाई को नहीं देख पाता है जहाँ संकीर्णता होती है, खंडता होती है, विभिन्नता होती है। जिस प्रकार जन्मांतर व्यक्ति विस्तृत संसार की जानकारी नहीं कर पाता, वह सोचता है शायद विश्व में और कुछ भी नहीं है, सर्वत्र अंधकार ही है। किंतु यदि उसकी आँख ठीक हो जाए अथवा विशेष उपकरणों के उपयोग से उसे दिखाई देने लगे तो विस्तृत विश्व की झांकी, संसार के क्रियाकलापों को वो देख सकता है। विश्व भुवन के वैचित्र्य को, जिसकी उसे अंधेपन की अवस्था में जरा भी जानकारी नहीं थी, उसे देखकर वह सोचने लगता है कि मैं इतने दिन तो इसी प्रकार कुछ नहीं समझते हुए घूमता रहा, आज मुझे संसार का दर्शन हुआ है। ठीक इसी प्रकार आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेने पर होता है। मनुष्य अपने आवरण में अस्फुट चेतना के अंड से, खंडता अनेकता के रंगीन चश्मे के पर्दे से जब अपने आप को निरावृत कर आत्मा द्वारा विश्व आत्मा में प्रवेश कर लेता है, तब वह अपने विराट एवं सर्वव्यापी स्वरूप को सकल दिशाओं में प्राप्त कर मुक्त आत्मा बन जाता है, सर्वत्र प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करता है। परमात्मा की परम सत्ता में प्रविष्ट होकर ही आध्यात्मिक साधन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। आत्मा विश्वात्मा में मिलकर ही अपनी अनेकों जन्मों की यात्रा पूरी करती है। यही मोक्ष, जीवन मुक्ति, प्रभु दर्शन, आत्म साक्षात्कार का वास्तविक स्वरूप है। जीव चैतन्य और विश्व चैतन्य की एकता, एक रसता प्राप्त कर लेना अध्यात्म जीवन की कसौटी है। वह विश्व चैतन्य विश्वात्मा क्या है, इस पर उसकी अनुभूति प्राप्त करने वाले, देखने वाले उपनिषदकार कहते हैं, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्ण रूपेण सर्वम। अर्थात वृक्ष की भांति आकाश में स्तब्ध हुए विराज रहे हैं, वही एक पुरुष में, उस परिपूर्ण में ये समस्त ही पूर्ण है। अर्थात हे सौम्य, जिस प्रकार वास वृक्ष में पक्षी आकर स्थित होते हैं, निवास करते हैं, वैसे ही ये जो कुछ है समस्त ही परमात्मा में प्रतिष्ठित हुआ रहता है। परमात्मा की विराट सत्ता ही सर्वत्र व्याप्त है। ये सारा दृश्य जगत उसी में स्थित है। जब आत्मा उस विश्व आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर उसी में लीन हो जाती है, जब जीव चैतन्य और विश्व चैतन्य में एकाकार स्थापित हो जाता है, तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति से ही जीवन का सौंदर्य है, शांति है, मंगल है, अमृत है।
उस विश्वात्मा की जो सर्वत्र ही व्याप्त है अनुभूति प्राप्त कर मनुष्य सर्वत्र निर्भय होकर विचरण करता है, सर्वत्र उसी के दर्शन करता है, तब उसे दूसरा और कुछ दिखाई नहीं देता। हम जीवन को तथा विश्वात्मा के विराट स्वरूप को खंड खंड करके देखते हैं। हम आत्म दृष्टि से न देखकर स्थूल दृष्टि से देखते हैं और खंडता विभिन्नता को प्रधानता देते हैं। मनुष्य प्रधानता देते हैं। हम जीवन को तथा विश्वात्मा को विराट स्वरूप को खंड खंड करके देखते हैं। हम आत्मदृष्टि से न देखकर स्थूल दृष्टि से देखते हैं और खंडता विभिन्नता को प्रधानता देते हैं। मनुष्य को हम आत्मा द्वारा न देखकर इंद्रियों द्वारा, युक्तियों द्वारा, संस्कार और संसार द्वारा देखते हैं। अमुक वकील है, डॉक्टर है, संत है, दुष्ट है, नीच है, दयालु है, कुरूप है, सुंदर है आदि निर्णय दे हम मनुष्य को विशेष प्रयोजन युक्त अथवा विशेष श्रेणी युक्त के आकार में देखते हैं। यहाँ ही हमारी परिचय शक्ति रुक जाती है। इस संकीर्ण आवरण के कारण हम आगे प्रविष्ट नहीं होते। इस खंडता विभिन्नता में ही हम अपने को रक्षित समझते हैं। हमारे विषय प्रबल हो उठते हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा हमें तरह तरह से नाच नचाते हैं। हम दिन रात ईंट, काठ, लोहा, सोना इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। द्रव्य सामग्री संग्रह करने का अंत नहीं होता। जीवन के शेष दिन परस्पर छीना झपटी, खंड मारकाट, अपने प्रतिवेशियों के साथ निरंतर प्रतियोगिता में बीतते हैं। इस खंडता में दुख, अशांति, क्लेश, उद्वेग, नार की यातनाओं का भारी बोझ लादे हुए जीवन पथ पर चलना पड़ता है और इनका तब तक अंत नहीं होता जब तक हमारी दृष्टि इन नानात्व से हटकर सर्वात्मा की ओर नहीं लगती। कहा भी है, मृत्योः च मृत्युमाप्नोति ये इह नानेव पश्यन्ति, अर्थात जो उसे नाना करके खंड खंड करके देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। आगे लिखा है, ये न हम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, अर्थात अध्यात्म पथिक कहता है, जिसके द्वारा मुझे अमृत की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूँगा। जो बटा है, विच्छिन्न है, खंड खंड है, वही मृत्यु के द्वारा आक्रांत है। अतः इसका त्याग आवश्यक है और इस विश्वात्मा की अनुभूति उस परम पुरुष, परम सत्ता जिससे परिपूर्ण ये समस्त ही पूर्ण है, उसे वर्ण करना आत्मा का, जीव चैतन्य का प्रधान धर्म है। यही परम गति है। आगे लिखा है, यशास्य परमागति यशास्य परम संपदः एषोस्य परमो लोकः एषोस्य परमानंदः। वो परमात्मा ही जीवों की परम शक्ति है, परम संपद है, वही जीवों का परम लोक एवं परम आनंद है। आगे लिखा है, ऐस सर्वेश्वर, ऐस भूताधिपति, ऐस भूतपाल, ऐस सेतु विधर्ना, ऐसाम लोकानाम संवेदाय, अर्थात यह परमात्मा ही सबका ईश्वर है, समस्त जीवों का अधिपति है और समस्त जीवों का पालन करता है। वह विश्वात्मा ही सेतु स्वरूप होकर समस्त लोकों को धारण करके ध्वंस से उसकी रक्षा करता है। अध्यात्म साधना मानव जीवन का परम लक्ष्य अपने दृष्टिकोण खंड खंडता, विभिन्नता, संकीर्णता से हटाकर सर्वत्र उस विश्व आत्मा परमात्मा की विराट सत्ता का दर्शन और उसकी अनुभूति प्राप्त करना मनुष्य के लिए यही सत्य और सनातन राजमार्ग है। जब जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार आदि समाप्त हो जाते हैं, मानव मात्र में आत्मदृष्टि से देखने पर सर्वत्र उस विश्वात्मा की प्रतिष्ठापना के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र, वृक्ष, वनस्पतियाँ, जड़ चैतन्य में उसी परम शक्ति का क्रियाकलाप दिखाई देता है और तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। जिस क्षण उस विश्वात्मा की अनुभूति प्राप्त होगी उसी क्षण समस्त पाप, ताप, अभ्यास जनित संस्कार, आचरणों का अंत हो जाएगा और अमृत यद्धि भाति, यानी अमृत रूप में जो सब में प्रकाशित है
उसी अमृत में आत्मा का प्रवेश होगा। फिर सर्वत्र अनंत आनंद रूपी अमृत के ही दर्शन होंगे। हमारी आत्मा में भूमा स्थित का दिव्य प्रकाश मुखरित हो उठेगा। साधना का तात्पर्य ही है साध लेना, सधा लेना। पशु प्रशिक्षक यही करते रहते हैं। अनगढ़ और उच्छृंखल पशुओं को वे एक रीति नीति सिखाते हैं, उनको अभ्यस्त बनाते हैं और उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जिसमें उस असंस्कृत प्राणी को उपयोगी समझा जा सके, उसके बढ़े हुए स्तर का मूल्यांकन हो सके, पालने वाला अपने को लाभान्वित हुआ देख सके, सिखाने वाला भी अपने प्रयास की सार्थकता देखते हुए प्रसन्न हो सके। समझाया जाता है कि भक्त भगवान को साधता है, उसको मूर्ख समझते हुए उसकी गलतियां निकालता रहता है, तरह तरह के उलाहने देता है, साथ ही गिड़गिड़ाकर, नाक रगड़कर, सीखे निपोर कर अपना उचित अनुचित उल्लू सीधा करने के लिए जाल जंजाल बुनता है, प्रशंसा के पुल बांधता है, छिटपुट भेंट चढ़ाकर उसे फुसलाने का प्रयत्न करता है। समझा जाता है कि सामान्य लोगों के व्यवहारिक जगत में आदान प्रदान के आधार पर ही लेन देन चलता है, पर ईश्वर या देवता ऐसे हैं जिन्हें वाणी का, वाचालता तथा शारीरिक मानसिक उचक मचक करने भर से वशवर्ती किया जा सकता है। ये दार्शनिक भूल मनुष्य को प्रकारांतर से प्रच्छन्न नास्तिक बना देती है। एक नास्तिक वह है जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने से उसकी सत्ता से इनकार करते हैं। दूसरे प्रच्छन्न नास्तिक वह हैं जो उससे पक्षपात की मुफ्त में लंबी चौड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते रहते हैं। मनुष्य विधि व्यवस्थाओं को तोड़ता छोड़ता रहता है, पर ईश्वर के लिए यह संभव नहीं है कि अपनी बनाई कर्मफल व्यवस्था का स्वयं उल्लंघन करे या दूसरों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करे। तथाकथित भक्त लोग ऐसी आशाएं किया करते हैं, अंततः उन्हें निराश होना पड़ता है। इस निराशा की खीज और थकान से वे या तो साधना विधान को मिथ्या बताते हैं या ईश्वर के निष्ठुर होने की मान्यता बनाते हैं। आवश्यकता है भ्रांतियों से निकलने और यथार्थता को अपनाने की। इस दिशा में मान्यताओं को अग्रगामी बनाते हुए हमें सोचना होगा कि जीवन साधना ही आध्यात्मिक स्वस्थता और बलिष्ठता है। इसी के बदले प्रत्येक जीवन में बिना मरण की प्रतीक्षा किए स्वर्ग मुक्ति और तृप्ति का रसास्वादन करते रहा जा सकता है। उन लाभों को उपलब्ध किया जा सकता है जिनका उल्लेख अध्यात्म विद्या की महत्ता बताते हुए शास्त्रकारों ने विस्तार पूर्वक किया है। सच्चे संत भक्तों का इतिहास भी विद्यमान है। खोलने पर प्रतीत होता है कि पूजा पाठ भले ही उनका न्यूनाधिक रहा हो, पर उन्होंने जीवन साधना के क्षेत्र में परिपूर्ण जागरूकता बरती। इसमें व्यतिक्रम नहीं होने दिया, न आदर्श की अवज्ञा की और न उपेक्षा बरती। भाव संवेदनाओं में श्रद्धा, विचार, बुद्धि में प्रज्ञा और लोक व्यवहार में शालीनता, सद्भावना की निष्ठा अपनाकर कोई भी सच्चे अर्थों में जीवन देवता का सच्चा साधक बन सकता है। उसका उपहार वरदान भी उसे हाथों हाथ मिलता चलता है। ऋषियों, मनुष्यों, संत सुधारकों और वातावरण में ऊर्जा आभा भर देने वाले महामानवों की अनेकानेक साक्षियाँ विश्व इतिहास में भरी पड़ी हैं। इनमें से प्रत्येक को हर कसौटी पर जांच परख कर देखा जा सकता है कि उनमें से हर एक को अपना व्यक्तित्व उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ा है। उससे कम में किसी को भी न आत्मा की प्राप्ति हो सकी, न परमात्मा की, न ऐसों का लोक बना और न परलोक। पूजा को श्रृंगार माना जाता रहा है। स्वास्थ्य वास्तविक सुंदरता है। ऊपर से वस्त्र आभूषणों से, प्रसाधन सामग्रियों से उसे सजाया भी जा सकता है। इसे सोना सुगंध का मिश्रण बन पड़ा माना जा सकता है। जीवन साधना समग्र स्वस्थता है। उसके ऊपर पूजा पाठ का श्रृंगार भी सजाया जाए तो शोभा और भी अधिक बढ़ेगी, किंतु ये नहीं माना जाना चाहिए कि मात्र श्रृंगार साधनों के सहारे सुंदरता बढ़ती है। किसी जीर्ण, जर्जर, रुग्ण या मृत शरीर पर श्रृंगार सामग्री चढ़ा ली जाए तो भी कुछ प्रयोजन कहाँ सकता है। उससे तो उपहास ही होगा। उसके विपरीत यदि कोई हष्टपुष्ट पहलवान मात्र लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरता है तो भी उसकी शोभा बन जाती है।
ठीक इसी प्रकार जीवन को सुसंस्कृत बना लेने वाले यदि पूजा अर्चा के लिए कम समय निकाल पाते हों तो भी काम चल जाता है। अध्यात्म विज्ञानी तत्वदर्शी को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन आरंभ करना पड़ता है। उसे सोचना होता है कि मनुष्य जीवन की बहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे शरीर निर्वाह और लोक व्यवहार भी चलता रहे, पर साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूरी करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। ईश्वर के दरबार में पहुंचने पर सीना तान कर कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिए सौंपी गई थी उसे उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया। इस मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान 3 है। इन्हीं को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कहा गया है। यही देवी भागवत में महिषासुर, मधुकेटभ, रक्तबीज हैं। कंस, दुर्योधन, जरासंध भी यही हैं। ये प्राय साथ लगे रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन और पराभव के गर्त में गिरता है, पशु, प्रेत और पिशाच की जिंदगी जीता है। नर, बांदर और पामर इन्हीं के चुंगल में फंसे हुए लोगों को देखा जाता है। वे हैं 3। पहला है लोभ, दूसरा मोह और तीसरा अहंकार। वासना, तृष्णा और लिप्सा इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है। लोभ विजय के लिए सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। लालची के लिए अनीति अपनाए बिना अपनी तृष्णा की पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। संसार में इतनी ही संपन्नता उपजती है कि उससे हर किसी को जीवन धारण भर की सुविधा मिल सके। जो अधिक विलासी खर्च करेगा वो प्रकारांतर से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहने के लिए बाधित करेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। विलासी, संग्रही और अपव्ययी की भी ऐसी ही निंदा की है। अधिक कमाया जा सकता है पर उसमें से निजी निर्वाह में सीमित व्यय करके शेष बचत को गिरों को उठाने, ऊँटों को उछालने और सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाया जाना चाहिए। राजा जनक, हर्षवर्धन जैसे उदाहरणों की कमी नहीं। मितव्ययी अनेकों दुर्व्यसनों और अनाचारों से बचता है। ऐसी हविस उसे सताती नहीं जिसके लिए अनाचार पर उतारू होना पड़े। साधु ब्राह्मणों की यही परंपरा रही है। सज्जनों की शालीनता भी इसी आधार पर फलती फूलती है। अन्यथा लालची को अपना सारा समय, श्रम, कौशल इसी निमित्त खपाते रहना पड़ता है। उस पर व्यस्तता छाई रहती है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति कराने वाली परमार्थ परायणता अपनाने के लिए उसका न मन होता है और न कुछ करते बन पड़ता है। इसलिए जीवन साधना के इस प्रथम अवरोध को नियंत्रित करने वाला दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना ही चाहिए। दूसरा है मोह। मोह वस्तुओं से होता है और व्यक्तियों से भी। छोटे दायरे में आत्मीयता को सीमाबद्ध करना ही मोह है। इसके रहते हृदय की विशालता चरितार्थ हो ही नहीं पाती। अपना शरीर और अपना परिवार ही सब कुछ दिख पड़ता है। उन्हीं के लिए मरने खपने के झंझट में फंसे रहना पड़ता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के 2 अध्यात्मवादी सिद्धांत हैं। इनमें से एक को भी मोहग्रस्त कार्यान्वित नहीं कर सकता। इसलिए अपने में सबको और सब में अपने को देखने की दृष्टि विकसित करना जीवन यज्ञ के लिए आवश्यक माना गया है। परिवार छोटा से छोटा रखा जाए। पूर्ववर्ती अभिभावकों, बड़ों और आश्रितों के ऋण चुकाने की ही व्यवस्था नहीं बन पाती तो नए अतिथि क्यों न्योत बुलाए जाएं। समय को, परिस्थितियों को देखते हुए अनावश्यक बच्चे उत्पन्न करना और परिवार का भार परले सिरे की भूल है। समान विचारों के साथी सहयोगी मिले तो विवाह करने में हर्ज नहीं, पर वह एक दूसरे की सहायता सेवा करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए ही की जानी चाहिए। इस घोर महंगाई और उत्पादन की कमी को देखते हुए जनसंख्या का भार बढ़ाना प्रत्यक्ष विपत्ति मोल लेने के समान है। परिवार को स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाना ही पर्याप्त है। औलाद के लिए विपुल संपदा उत्तराधिकार में छोड़ मरने की भूल तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए।
मुफ्त का माल किसी को भी हजम नहीं होता, वह दुर्बुद्धि और दुर्गुण ही उत्पन्न करता है। संतान पर यह भार लदेगा तो उसका अपकार ही होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाया जाना चाहिए, उसी कीचड़ में इतनी गहराई तक नहीं फंसना चाहिए कि उभर सकना भी संभव न हो सके। मोह को भवबंधनों में से प्रमुख माना गया है। उस संकीर्ण दायरे में जकड़े हुए लोग मंगल का कर्तव्य पालन कर ही नहीं पाते। जिन्हें सभी के प्रति पारिवारिकता का भाव अपनाने का अवसर मिलता है, उनके लिए हर किसी को आत्मीय मानने का, सभी की सेवा सहायता करने का आनंद मिलता है। अहंकार मोटे अर्थों में घमंड समझा जाता है। अकड़कर उद्धत, अशिष्ट व्यवहार करने, क्रोधग्रस्त रहने को अहंकार माना जाता है, पर वस्तुतः वह है अधिक सूक्ष्म और व्यापक। आत्म प्रदर्शन में, ठाट बाट में बढ़ चढ़कर अपनी बड़ाई का रौब जमाना अहंकार का वास्तविक स्वरूप है। फैशन, सजधज, श्रृंगार, ठाट बाट, अपव्यय, सेखी, बड़प्पन आदि अहंकार के स्वरूप हैं। लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए, बड़प्पन जताने के लिए, सेकी खोरी के लिए लोगों ढेरों समय, श्रम और पैसा गंवाते हैं। यह भी एक प्रकार का नशा है जिसमें अपने को भले ही मजा आता हो, पर हर विचारशील को इसमें क्षुद्रता की, बचकानेपन की ही गंध आती है। इस विडंबना के लिए चित्र विचित्र प्रवंचनाएं रचनी पड़ती हैं। ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करने में भी अहंकार की ही प्रमुख भूमिका रहती है। कला और विग्रह भी प्राय इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। अहंकार को आत्मघाती शत्रु माना गया है। ऐसे लोगों से आत्म साधना तो बन नहीं पाती, उन पर उदंडता का भूत और चढ़ा रहता है, जो दूसरों को गिराने, नीचा दिखाने की ही ललक उठाती रहती है। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने में ही ऐसे लोग लगे रहते हैं। इन परिस्थितियों में आत्म उत्कर्ष और आत्म परिष्कार का आधार कैसे बन पड़े? लोभ, मोह और अहंकार के तीन भारी पत्थर जिसने सिर पर लाद रखे हों, उसके लिए जीवन साधना की लंबी और ऊंची मंजिल पर चढ़ सकना असंभव हो जाता है। भले ही कोई कितने ही पूजा पाठ करते रहें, जिन्हें तथ्यान्वेषी बनना है, उन्हें इन तीन शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाना ही चाहिए। फल की वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, किंतु भारी होने पर डूब जाती हैं। जो लोभ, मोह और अहंकार के भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादे हुए हैं, उन्हें भवसागर में डूबना ही पड़ेगा। जिन्हें तरना है, उन्हें इन तीनों भारों को उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेकानेक दोष, दुर्गुणों, कसाई कल्मषों का वर्गीकरण, विभाजन करने पर उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में हो सकती है, पर उनके मूल उद्गम ये तीन ही हैं: लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं भवबंधनों से मनुष्य के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कैद पड़े हैं। अंतःकरण पर इन्हीं के कसाई कल्मषों का आवरण छाया रहता है। उनका उन्मूलन किए बिना आत्मा को उस स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल सकता जिसे मोक्ष कहते हैं। इन तीनों पर कड़ी नज़र रखी जाए, इन्हें अपना संयुक्त शत्रु माना जाए। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर दिन नियमित रूप से प्रयास जारी रखा जाए। एकदम तो सब कुछ सही हो जाना कठिन है, पर उन्हें नित्य प्रति यथासंभव घटाते हटाते चलने की प्रक्रिया जारी रखने पर सुधार क्रम में सफलता मिलती ही चलती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब इनसे पूरी तरह छुटकारा पाकर पूरी तरह भवबंधन मुक्त हुआ जा सके। यही जीवन मुक्ति है, यही मोक्ष है। इस प्रकार से भाइयों, ये सीरीज जो स्वाध्याय की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पाठ है, इसको हमने पढ़ा स्वाध्याय के रूप में। यदि इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे और जीवन व्यवहार में लाएंगे, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में वो समय आएगा, वो खुशी आएंगी कि हमारे सारे दुख और दोष मिट जाएंगे और जीवन का कल्याण होगा। इस प्रकार से इस सीरीज़ को आप सुनते रहें, इस स्वाध्याय को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, कमेंट में गायत्री माता की जय इस प्रकार से लिखें, ताकि हम आपका ये निरंतर स्वाध्याय करते रहें। ओम शांति।